गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मॉल स्टेप पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया मिठास से भरा हुआ स्वाद लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी की लाइफ में भी हमेशा मिठास भरी रहे, यही मेरी मनोकामना है। चलिए आज हम बनाते हैं लौकी की बर्फ़ी। लौकी का नाम आते ही बच्चों के नाक मुंह बहुत सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन जब ये खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। इसके लिए हमें 350 ग्राम लौकी, जिसको कि हम बॉटल गार्ड भी कहते हैं, 100 ग्राम 100 ग्राम चीनी, 200 ग्राम खोया और नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन चाहिए। हम पहले लौकी को धो लेंगे, उसे अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद इस तरीके से चकोर पीस करते हुए यहाँ पर मैंने गोल लौकी ली है और उसे कस लेंगे। कसने के बाद ये इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसे किसी भी खुला भी गला सकते हैं किसी भगोने में, या फिर मैंने इसको कुकर में रख कर फटाफट से बॉईल कर लिया है। एक सीटी लगने पर इसको बंद कर दें, निचोड़ दें और ये सारा जो मिश्रण है ये हमारे पास आ जाता है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और इन सभी निचोड़ी हुई लौकियों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमने इनका सभी पानी निकाल दिया है छलने में डालकर, फिर अच्छे से हाथ से दबाकर सारा पानी अलग कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर तक ड्राई होने देंगे, जब तक कि इसका सारा पानी खत्म ना हो जाए। जैसे जैसे आप इसे चलाते रहेंगे, इसका जितना भी मॉइस्चर है सारा खत्म हो जाएगा और ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। यूपी में इसे पिन्नी भी कहा जाता है, लौकी की लौंज भी कहते हैं और लौकी की बर्फ़ी के नाम से भी फेमस है। यूपी में लेडीज़ का जैसे कुछ व्रत होते हैं तो उसमें एक व्रत ऐसा भी होता है जिसमें कि पिन्नियाँ जमाई जाती हैं। उस वक्त ये लौकी की लौंज, ये लौकी की पिन्नी ज़रूर उसमें सर्व की जाती है। उस प्रसाद में पूरी वूरी कुछ नहीं बनती, सिर्फ लौकी की इस तरीके से पिन्नी ही दी जाती है। लौकी की बर्फियों को ही वो लोग पिन्नियाँ कहते हैं। यूपी में ये बहुत फेमस है और मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी ये बहुत पसंद है। अब देखिए, मैंने इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये कटने के बाद थोड़ी सी सांवली पड़ जाती है। जैसे बॉईल करते हैं उसके बाद भी इसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है। मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था, यदि आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ये लाइट केसरिया रंग डाला है। अब मैं इसको थोड़ी देर तक पकाऊंगी। पकने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये तली पर ना चिपके। व्रत में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली और खाई जाने वाली रेसिपी है। इस बर्फ़ी को आप व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि व्रत में नुकसान करेगी। लौकी तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप इसमें इच्छा के अनुसार शुगर को मिक्स कर सकते हैं। यदि आप हल्की खाते हैं तो लाइट कर दीजिए, थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो तेज कर दीजिए। वो सभी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देख लीजिए आप व्रत में कलर खाते हैं या नहीं खाते हैं, इसीलिए अपने अकॉर्डिंग उसका ख्याल रखें। देखिए, वैसे तो हम लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन यदि वो स्वीट्स में मिल जाती है तो हम उसे फटाफट खाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे करते करते हमारा ये नीचे तली पर लगने लगा है। इसका मतलब है कि अब ये बनने के लिए तैयार है। हमने इसमें 100 ग्राम चीनी को मिक्स किया है। आप भी, मैंने अपने कप के अकॉर्डिंग मिक्स किया है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको हल्का भी कर सकते हैं और इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप खाना चाहें उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा शुगर को इसमें मिक्स कर दीजिए, कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा उसको कम कर दीजिए। इसमें बिल्कुल भी घी नहीं होता, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसमें 1 चम्मच भी डाल सकते हैं और 2 चम्मच भी। 2 चम्मच से ज़्यादा कभी भी घी ना डालें।
देखिए अब ये थोड़ा लिक्विड सा हो गया है, इसने फिर से पानी छोड़ दिया है क्योंकि शुगर डलने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है। अब हमें फिर से ये चाशनी सी बन जाती है, अब हमें फिर से इसको सुखाना होगा। जैसे जैसे हम इसे भूनते रहेंगे धीरे धीरे करके ये चाशनी सारी ख़त्म होने लगेगी और ये हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइज दिखाई देने लगेगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसमें। जब हम लौकी को उठा के देखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगेगा। देखिए ड्राई होने के बाद ये इस तरीके का हो गया है। अब ये थोड़ा थोड़ा तली में चिपकने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे और भी ज़्यादा थोड़ा भूनना है ताकि इसमें पानी का कण ना रहे। चाशनी बनने के बाद जो पानी इसने छोड़ा है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए, तभी हमारी बर्फी अच्छे से सेटल होंगी। यदि इसमें थोड़ा लिक्विड रह गया तो ये आपका लौकी का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। हलवा भी सेम इसी तरीके से बनता है, बस वो थोड़ा लिक्विड होता है और हमारा जो बर्फ़ी होती है वो बर्फ़ी की शेप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। आप यदि बच्चों को इस तरीके से घिया को खिलाएंगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे कि हम घिया खाना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसमें आप केवड़ा जल मिक्स कर सकते हैं, इसमें आप गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी एसेंस नहीं डालती क्योंकि मुझे ये ओरिजिनल टेस्ट में ही बहुत टेस्टी लगती है। देखिए अब मैंने इसमें 200 ग्राम खोया डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से खोए को मिक्स कर लें। आप घर पर भी उसे मिल्क पाउडर और दूध की सहायता से बना सकते हैं। आप इसको मिक्स कर दीजिए। अब ये फिर से थोड़ा सा लिक्विड होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे चीनी जो है थोड़ा सा फिर से पानी छोड़ेगी। उस चीनी में या शुगर में आप कुछ भी मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाती है। देखिए इस वक्त ये हमारा हलवा सा तैयार हो गया है। यदि आपको हलवा खाना है तो आप इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे बर्फ़ी में कन्वर्ट ना करें और ऐसे ही सर्व करके खाएं। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। हमारे जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी पिन्नी जीमने के लिए जब कहीं होता था पड़ोस में कोई भी फंक्शन तो मम्मी वहाँ जाती थी। तब हम मम्मी से पूछते थे मम्मी पिन्नी क्या होती है, पिन्नी क्या होती है। पिन्नी तो पॉलीथीन होती है। तो मम्मी ने बताया कि नहीं, पिन्नी घिया की बर्फ़ी को भी बोला जाता है। कुछ लोग व्रत रखते हैं उसके बाद इसको एज अ प्रसाद की तरह सर्व करते हैं, इसीलिए इसे पिन्नी जीमना कहा जाता है। तब से मुझे पता चला कि ये पिन्नी जीमने के नाम से भी या पिन्नी के नाम से भी फेमस है। वैसे हम लोग इसे लौकी की बर्फ़ी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दिल्ली में तो ये नहीं मिलती है लेकिन यूपी में ये बहुत बिकती है। इसकी विधि मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी क्योंकि मेरी जो मदर थी वो बहुत ही टेस्टी बनाती थी। मेरे हाथ में तो वो टेस्ट नहीं आया जो उनके खाने में था। कोशिश करती हूँ लेकिन वो नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं ना जो मदर बनाती है उसके हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। आज जब मैंने ये बनाया तो फिर से मम्मी को याद किया। इसी तरीके से आप भी पिन्नी बनाइए, घिया की बर्फ़ी बनाइए और शौक़ से खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होता जा रहा है। जैसे जैसे ये ड्राई होता चला जाएगा उसके बाद हम एक प्लेट में या ट्रे में किसी में भी घी लगाकर उसको रेडी कर लेते हैं। फिर हम इसे उसमें सर्व कर देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप इसे देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लाइफ में इसी तरीके से मीठे की कोई व्यंजन लाकर मिठास से भरती रहूं।
देखिए अब ये बिल्कुल ड्राई ड्राई होता जा रहा है। जितना आप इसको पकाएंगे उतना ही ये ड्राई होता जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आता जाएगा, और धीरे धीरे करके हम इसे बर्फ़ी के तरीके से बना देंगे। अब इसका सारा पानी सूखता जा रहा है और ये बहुत ड्राई होता जा रहा है। देखिए अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे नीचे रख कर फिर धीरे धीरे चलाते हैं, ताकि जितनी भी हमारे पैन की हीट है वो इसमें मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी दांतों में ना चिपके और बहुत अच्छे से सॉफ्ट तरीके से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाए। आप थोड़ा सा इसमें हाथों की मेहनत लगती है। देखिए कोई भी अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उसमें मेहनत तो ज़रूर लगती है। बाहर से तो कोई भी खरीद कर ला सकता है कि हम रेडीमेड खरीद लेते हैं, लेकिन जब आप घर पे अपनी चीज़ें बनाते हैं तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। और बच्चे भी याद करते हैं कि हाँ, हमारी मदर कई तरीके की रेसिपीज़ बनाती थी और अपने हाथों से खिलाती थी। देखिए मैंने इसको इस तरीके से इसमें फैला दिया है और इसे एक स्मूथ सरफेस की तरीके से कर देंगे, ताकि इसका सरफेस बिल्कुल चिकना हो जाए। जैसे जैसे इसको करते जाएंगे उसके बाद आप इसे ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, चांदी वर्क से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चांदी के वर्क का यूज़ करूँगी। चांदी का वर्क लगाते हुए बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो सारा हाथों में भी चिपक सकता है, इधर उधर उड़ता है। उसे बहुत धीरे से और फैन को ऑफ करके इस काम को करें जब भी आप चांदी के वर्क को किसी भी स्वीट्स के ऊपर पेस्ट कर रहे हो। देखिए अभी मैंने चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल कर लिया है, ताकि इसमें ऊपर से कहीं से भी उबड़ खाबड़ ना नज़र आए। इसका सरफेस बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर लेते हैं। अब हम धीरे से चांदी का वर्क लेंगे और चांदी के वर्क को इस पर लगाना शुरू करेंगे। चांदी का वर्क जब भी लगाएं आपके हाथ प्रॉपर तरीके से ड्राई होने चाहिए, क्योंकि यदि गीले होंगे तो भी चांदी का वर्क आपके हाथों पर बहुत जल्दी से चिपकने लगेगा, क्योंकि ये इतना लाइट वेट होता है कि बहुत जल्दी से उड़ता है। देखिए मेरी फिंगर पे ये चिपक गया है। अब मैं इसे पलट दूंगी तो ये उधर की साइड आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर पर मेरे फिंगर पर रह गया है। और जो एक बार फिंगर्स पे प्रेस्ड हो जाता है फिर वो उतरता नहीं है। जब हम उसे वॉश करेंगे तभी वो उतरता है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी बर्फ़ी के एरिए में इसको लगा देते हैं। व्रत में जब आप इसको खाते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद भी रहती है और आपका पेट भी भरा भरा रहता है, आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, और इसके ज़रिए आपकी बॉडी में घिया भी इंक्लूड हो जाता है। वैसे तो घी को हम ज़्यादा खा नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से जब हम कोई स्वीट वगैरह बनाते हैं तो उसका इंटेक बढ़ा भी सकते हैं। देखिए अब हमने अपनी सारी बर्फियों में इसको मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से धीरे धीरे आप भी अपनी बर्फियों पर ये चांदी का वर्क लगाइए। चांदी का वर्क ज़रूरी नहीं है कि लगाना ही है, यदि नहीं लगाना चाहे तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैंने पहले भी रेसिपी में आपको बताया था, अंजीर, खुबानी, खजूर और किशमिश को इसमें ना इंक्लूड करें, इसमें मिक्स ना करें, क्योंकि उनका अपना फ्लेवर होता है, वो इसमें मिक्स होते के साथ ही इसके टेस्ट को चेंज कर देगा। कोशिश करिए आप इसको जब भी डेकोरेट करें, गार्निश करें, तो बादाम से, पिस्ताचू से और किसी भी तरीके के काजू से और पिस्ताचो और बादाम से कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से काट लूँगी
ये आराम से कट जाएगी। आप भी, मैं चाहती हूँ, घर पर बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। देखिए कितना अच्छा और कितने सॉफ्ट तरीके से ये कट रही है। अभी तो ये बनकर ही ऐसी लग रही है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे और फिर से कहेंगे लौकी की सब्जी नहीं, लौकी की मिठाई खाते हैं। चलिए आप भी बनाइए, हमने तो बना ली है, आप मेरी रेसिपी देखिए और घिया की बर्फ़ी बनाइए। कितने अच्छे तरीके से ये निकल गई है। देखिए कितना सॉफ्ट है इसका टेक्सचर, कितनी शाइन आ रही है और ये कितनी, कोई भी नहीं कहेगा कि ये घिया से बनी है। आप बच्चों को भी देंगे तो बच्चे भी सरप्राइज रह जाएंगे, क्या घिए की स्वीट्स भी हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इसी होप से आज मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ